पता भूल गए हम पता करते करते। फिर चाहे कांटों के बिस्तर हो जाए। जब भी आता हूँ मंच पे और वो कहते हैं इश्क बड़ा संजीदा मामला है, हर कोई मशवरा दे रहा है। और चलिए इसी क्रम में हम आगे बुलाते हैं अब दिवाकर पाठक जी को। दिवाकर पाठक जी को चलिए स्वागत करता हूँ। मोहब्बत की बात भी करी गई है तो बात शुरू करता हूँ इस तरीके से कि अभी तो लगेंगी गालियां भी नज्म की तरह, अभी तो लगेंगी गालियां भी नज्म की तरह, अभी तो इश्क नया नया है। अभी तो लगेंगी गालियां भी नज्म की तरह, अभी तो इश्क नया नया है। मिलेंगे दोबारा इसी बज़्म में और पूछेंगे बताओ मियाँ अब हल क्या है। तो आगे शुरू करता हूँ कि कहाँ की बात थी, कहाँ की बात थी, कहाँ से बात की, कहाँ की बात थी, कहाँ से बात की। उसने दिल से नहीं जुबां से बात की, और रोए हम भी बहुत हिज्र की रातों में, लेकिन शराब का दामन नहीं थामा, मैंने माँ से बात की। अच्छा है, बहुत बढ़िया। शराब का दामन नहीं थामा, हमने माँ से बात की, मैंने माँ से बात की। आगे पढ़ता हूँ कि किस तरीके एक वर्ड आएगा इसमें, रकीब अधिकतर लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेमिका का प्रेमी, मतलब आप प्रेमी अभी भी हैं बट भूतपूर्व हो चुके हैं, अब आप प्रेमी नहीं रहे, राइवल इन लव। हाँ, राइवल इन लव। तो बात इस तरीके से शुरू होती है ये कि अब तो उससे बहुत फासला है, अब तो उससे बहुत फासला है। आशीष भाई ध्यान दीजिएगा, अब तो उससे बहुत फासला है, खुदा का शुक्र है कि अभी हौसला है। अब तो उससे बहुत फासला है, खुदा का शुक्र है कि अभी हौसला है। और वहां रकीब पे रकीब पे रकीब बदले जा रहे हैं, वहां रकीब पे रकीब पे रकीब बदले जा रहे हैं, और वो कहते हैं इश्क बड़ा संजीदा मामला है। हाय हाय, बहुत अच्छा। तो आगे कौन कौन किसके कितना करीब होता है, कौन किसके कितना करीब होता है, सभी का अपना अपना नसीब होता है। कौन किसके कितना करीब होता है, सभी का अपना अपना नसीब होता है। कि कौन किसके कितना करीब होता है, सभी का अपना अपना नसीब होता है। लड़कियों नाराज नहीं होना इस बात पे, कौन किसके कितना करीब होता है, सभी का अपना अपना नसीब होता है। और ये लड़कियां जिसे अपना करीबी दोस्त बताती हैं, ये लड़कियां जिसे अपना करीबी दोस्त बताती हैं, कल वही लड़का आपका रकीब होता है। फ्रेंड जोन, कल वही लड़का आपका रकीब होता है। तो कुछ और पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि कुछ याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता उसके सिवा कोई बीमारी है क्या। कुछ याद नहीं रहता उसके सिवा कोई बीमारी है क्या। मैं पागल हो गया हूं ये इश्क खुमारी है क्या। कुछ याद नहीं रहता उसके सिवा कोई बीमारी है क्या। मैं पागल हो गया हूं इश्क खुमारी है क्या। और यहाँ तो मुझे मेरे जज्बात कहने से मत रोको, यहाँ तो मुझे मेरे जज्बात कहने से मत रोको। ये जगह भी सरकारी है क्या। आहा, बहुत बढ़िया। ये जगह भी सरकारी है क्या, ये जगह भी सरकारी है क्या। और किसी की खामोश आंखें पढ़ने का हुनर तुम्हें नहीं आएगा, किसी की खामोश आंखें पढ़ने का हुनर तुम्हें नहीं आएगा। किसी के इश्क में कोई रात गुजारी है क्या। और किसी पर बुरी नज़र रखने से पहले ज़रा सोचो, किसी पर बुरी नज़र रखने से पहले ज़रा सोचो, कोई बहन नहीं तुम्हारी है क्या। किसी पर बुरी नज़र रखने से पहले ज़रा सोचो, कोई बहन नहीं तुम्हारी है क्या। और किसी के इश्क में खुद को बर्बाद शौक से करो, किसी के इश्क में खुद को बर्बाद शौक से करो, मगर देखो अभी बाकी कोई जिम्मेदारी है क्या। किसी के इश्क में खुद को बर्बाद शौक से करो, मगर देखो अभी बाकी कोई जिम्मेदारी है क्या। तो चार लाइनें और आप लोगों की, चार पंक्तियां आप लोगों के सामने और रखता हूं कि ना कोई मसला है, ना कोई मसला है, ना कोई राब्ता है, ना कोई मसला है, ना कोई राब्ता है, फिर भी उसे सोचूं तो मेरा बदन कांपता है।
ना कोई मसला है ना कोई राब्ता है, फिर भी उसे सोचूं तो मेरा बदन कांपता है, और तमाम तमाम मुश्किलें देता है वो मुझे मेरी राह में। तमाम मुश्किलें वो देता है मुझे मेरी राह में, मैं जानता हूं वो मेरा हौसला नापता है। क्या बात। मैं जानता हूं वो मेरा हौसला नापता है। कुछ और पंक्तियां बोल के आपसे विदा चाहूँगा मैं कि जज्बात से भीगी कोई गज़ल सुनाऊं बहुत है, जज्बात से भीगी कोई गज़ल सुनाऊं बहुत है, कोई काम की बात कह जाऊं बहुत है, और वैसे तो शख्सियत मेरी है कुछ भी नहीं, वैसे तो शख्सियत मेरी है कुछ भी नहीं, तुम्हें याद रह जाऊं ये बहुत है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया। बात हर हाल में निभानी है, ये जो आदत है ये खानदानी है। सुकांत तिवारी जी। बहुत शुक्रिया भैया। तो नहीं, हमारी हाइट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो माँ बागेश्वरी को प्रणाम, आप सभी को राम राम। और जैसा कि भाई ने बताया बर्थडे है, तालियां बजाई, थैंक यू। और अभी सर बता रहे थे कि ज्ञान की नगरी से आता हूँ, तो मैं झुमके वाले शहर से आता हूँ, बरेली से हूँ। और तो मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता, और यहाँ मोहब्बत का माहौल लग नहीं रहा। फिर भी कोशिशें करूँगा। 4 मिसरों से शुरू करता हूँ। खैर कि अंधेरे में कभी थोड़ा सा डर कर देख लो अगर तुम, कि अंधेरे में कभी थोड़ा सा डर कर देख लो अगर तुम, वही पापा की उंगली फिर पकड़ कर देख लो अगर तुम, कि अंधेरे में कभी थोड़ा सा डर कर देख लो अगर तुम, वही पापा की उंगली फिर पकड़ कर देख लो अगर तुम, और लगेगा बादशाहत लौट आई फिर से बचपन की। क्या बात। कि लगेगा बादशाहत लौट आई फिर से बचपन की, कभी मम्मी की गोदी में सिमट कर देख लो अगर तुम। क्या बात, बहुत अच्छा। लगेगा शुक्रिया कि लगेगा बादशाहत लौट आई फिर से बचपन की, कभी मम्मी की गोदी में सिमट कर देख लो अगर तुम। 4 मिसरे और कि बदलने में गलत क्या है, सभी मौसम बदलते हैं, कि बदलने में गलत क्या है, सभी मौसम बदलते हैं, समय हालात रुत दुनिया खुशी और गम बदलते हैं। क्या बात। लोग बदलने को नॉर्मली नेगेटिव सेंस में लेते हैं, मैंने पॉजिटिविटी ढूंढी है। देखिएगा कि बदलने में गलत क्या है, सभी मौसम बदलते हैं, समय हालात रुत दुनिया खुशी और गम बदलते हैं, और चलो एक दूसरे की गलतियों को भूल जाएं हम, कि चलो एक दूसरे की गलतियों को भूल जाएं हम, ज़रा सा तुम बदल जाओ ज़रा सा हम बदलते हैं। शुक्रिया कि ज़रा सा तुम बदल जाओ ज़रा सा हम बदलते हैं। और प्यार की बात हो रही थी शुरू, एक मतलब 2 शेर की, आपने भी कभी किया है प्यार, कि आपने भी कभी किया है प्यार, प्यार क्या है हमा खुदा है प्यार। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया कि आपने भी कभी किया है प्यार, प्यार क्या है हमा खुदा है प्यार। और वो जो कहते हैं ना खता है प्यार, ये देखें कि वो जो कहते हैं ना खता है प्यार, जानते ही नहीं है क्या है प्यार। हाय हाय, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। जानते ही नहीं कि क्या है प्यार। वो जो कहते हैं ना खता है प्यार, जानते ही नहीं है क्या है प्यार, और प्यार जिसने किया वो जाने है, प्यार जिसने किया वो जाने है, कितना प्यारा सा हादसा है प्यार, कि प्यार जिसने किया वो जाने है, कितना प्यारा सा हादसा है प्यार। और भाई ने जिस शेर से आवाज़ दी कि बात हर हाल में निभानी है, हाय हाय, कि बात हर हाल में निभानी है, ये जो आदत है खानदानी है। क्या बात की बात, शुक्रिया गौरव भाई, की बात हर हाल में निभानी है, ये जो आदत है खानदानी है। और इश्क वाला हूँ इश्कबाज नहीं, इश्कबाज वो जिसकी जिंदगी चेहरों के इर्द गिर्द कट जाए, और इश्क वाला वो जिसकी जिंदगी एक चेहरे के इर्द गिर्द कट जाए। क्या बात। हाँ, कि इश्क वाला हूँ इश्कबाज नहीं, दिल में लड़की वही पुरानी है। क्या बात, बहुत अच्छा। कि इश्क वाला हूँ इश्कबाज नहीं, दिल में लड़की वही पुरानी है। और 4 मिसरे और कि रूठ जाया करो मान जाया करो, कि रूठ जाया करो मान जाया करो, मैं तुम्हारा ही हूँ हक जताया करो।
हाय हाय बहुत अच्छा। कि शुक्रिया सर कि रूठ जाया करो मान जाया करो, मैं तुम्हारा ही हूँ हक जताया करो, नाम जाने दो रखा है क्या नाम में, कि नाम जाने दो रखा है क्या नाम में, तुम तो बस मुझको पागल बुलाया करो। शुक्रिया कि नाम जाने दो रखा है क्या नाम में, तुम तो बस मुझको पागल बुलाया करो। एक मतलब दो शेर और देंगे गौरव भाई, नया है कि हमने देखी हैं हसीनाएं कई दिल्ली में, हाँ कि हमने देखी हैं हसीनाएं कई दिल्ली में, तेरी टक्कर की मगर कौन तेरी दिल्ली में। क्या बात है, बहुत अच्छा। कि हमने देखी हैं हसीनाएं कई दिल्ली में, तेरी टक्कर का मगर कौन तेरी दिल्ली में। और शेर देखें कि हाँ यकीनन ही सितारे तो बहुत हैं लेकिन, कि हाँ यकीनन ही सितारे तो बहुत हैं लेकिन, चांद बस एक ही है इतनी बड़ी दिल्ली में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया मुकर्रर दोबारा शुक्रिया दोबारा आता हो। बहुत कि बढ़िया। हाँ क्या अच्छा कि हाँ यकीनन ही सितारे तो बहुत हैं लेकिन, चांद बस एक ही है इतनी बड़ी दिल्ली में। और शेर देखें मैंने बताया बरेली से हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ मुझे तुम ही नजर आते हो, मैं जहाँ जाऊँ मुझे तुम ही नजर आते हो, कल बरेली में दिखी थी और भी दिल्ली में। क्या बात है, मैं जहाँ जाऊँ मुझे तू ही नजर आती है, कल बरेली में दिखी थी और अभी दिल्ली में। और चार मिसरे की रुख से तेरे जो हट जाए पर्दा कहीं, ये रुख से तेरे जो हट जाए पर्दा कहीं, वक्त रह जाए ना यूं ही ठहरा कहीं। कि रुख से तेरे जो हट जाए पर्दा कहीं, वक्त रह जाए ना यूं ही ठहरा कहीं। और शाम को ऐसे छत पे ना आया करो, कि शाम को ऐसे छत पे ना आया करो, चांद कर दे ना तुम पे मुकदमा कहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शाम को शुक्रिया कि शाम को ऐसे छत पे ना आया करो, चांद कर दे ना तुम पे मुकदमा कहीं। आखिरी चार मिसरे उसके बाद जगह लूंगा कि एक मुकम्मल जहान दे देंगे, एक मुकम्मल जहान दे देंगे, अपने दिल का मकान दे देंगे। एक मुकम्मल जहान दे देंगे, अपने दिल का मकान दे देंगे। रुख से घूंघट जरा उठाओ तो, कि रुख से घूंघट जरा उठाओ तो, मुंह दिखाई में जान दे देंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आइए बुलाते इसके साथ हमारे साथ एक बहुत अच्छी कवित्री भी है, और मैं उनको बुलाना चाहूंगा दीपिका जागरण जी को। दीपिका जी को। कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर भी संभल जाते हैं, और अंततः मंजिल पाते ही वो लोग हैं जो ठोकरें खाने की हिम्मत कर पाते हैं। सभी को नमस्कार, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी द फन क्यूब स्टूडियो का और टेक्नीशिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और उसके बाद आभार आप सभी लोगों का जो हमें सुनने के लिए आज यहाँ पर आए। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करती हूँ धर्म मज़हब से, जो हमारे देश में आपसी रंजिश का बहुत लंबे समय से एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो वहीं से बात शुरू करती हूँ कि अदनी सी इस कलम ने मेरी बस 4 शब्द लिखने की ठानी थी, कि अदनी सी इस कलम ने मेरी बस 4 शब्द लिखने की ठानी थी, पर देखा जब मजहबी दंगल तो बस खत्म हुई वही कहानी थी। क्या बात, बहुत अच्छा। तो बस खत्म हुई वही कहानी थी। किसी को राम मंदिर बनाना है, किसी को वही मंदिर गिराना है, किसी को मस्जिद की अजान चाहिए तो किसी को वही शमशान चाहिए। किसी के रास्ते में मुल्ला तो किसी की परेशानी पंडित बने हैं, पर इस धर्म मजहब की जंग में आखिर कितने इंसानी रूप में इंसान बचे हैं। बहुत अच्छा। कि आखिर कितने इंसानी रूप में इंसान बचे हैं। सब तो है जानवर बन चुके, सब तो है कत्ल कर चुके, सबके हाथ में छुरी है, क्योंकि हर किसी की, हाँ जनाब हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी है। नेता है खेल खेल रहे, खत्म कर दो भाइयों का मेल रहे, यही बात, हाँ यही बात अक्सर तुम लोग दोहराते हो, और फिर राम और रहीम की दोस्ती भूल जाते हो, और फिर राम और रहीम की दोस्ती भूल जाते हो। माना, हाँ मान लिया कि नेता खेल खेलते हैं, मजहबी दंगों की आग पर रोटी अपनी सेकते हैं,
पर तुम भी तो कोई मूर्ख नहीं, उनकी बातों में आ जाओ, तुम भी तो इतने मूर्ख नहीं। और समझदार होकर भी तुम ऐसा काम कर जाते हो, बचा कर अपनी माँ को, रहीम की अम्मा को जलाते हो। और बुर्के, शुक्रिया, और बुर्के में ढकी अपनी बहन को बचाते हो, और अगले ही पल सलवार सूट में आई राम की बहन का दुपट्टा खींच जाते हो। तो इस पर, हाँ, इस पर अब ज़रा तुम सोचो, इस पर अब ज़रा तुम गौर करो कि चाहे हो वो मंदिर की घंटी या मस्जिद की अजान, चाहे हो वो दिवाली का त्यौहार या फिर रमज़ान, इनमें अंतर ही क्या है मनुष्य, पहले ये तो जान। कि चाहे हो वो पीर बाबा की मज़ार या फिर हो माँ दुर्गा का दरबार, कि चाहे हो वो पीर बाबा की मज़ार या फिर हो माँ दुर्गा का दरबार, आशीर्वाद तो दोनों जगह से मिलता ही है हर बार। और चाहे हो वो गीता का ज्ञान या फिर हो आयतों में छुपा कुरान, कि चाहे हो वो गीता का ज्ञान या फिर हो आयतों में छुपा कुरान, इनमें नहीं है भेद कोई मनुष्य, इस बात को अब तू ले मान, इस बात को अब तू ले मान। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। महफिल असल में मुझे बहुत ठंडी सी लग रही है, तो दो पंक्तियाँ जो लोग बहुत शांत बैठे हैं उनके लिए, कि मोहब्बतों के शहर से थोड़ा इत्र चुरा लीजिए, कि मोहब्बतों के शहर से थोड़ा इत्र चुरा लीजिए, जनाब कभी कभी बिना बात के भी मुस्कुरा लीजिए। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी अगली कविता पर आती हूँ, जिसका शीर्षक है युद्ध। कि युद्ध राम रावण का आज तुमको सुनाऊंगी, पर बात सतयुग की नहीं कलयुग की बताऊंगी। तो ये एक वार्तालाप है श्री राम और रावण के बीच में, जिसमें सबसे पहले रावण अपना पक्ष रखता है। तो सुनिएगा कि वो था सतयुग जहाँ तुमने मुझे हराया था, मार कर मुझे मिट्टी में मिलाया था, और फिर लौट कर अयोध्या उत्सव मनाया था। पर ललकारता हूँ, हाँ ललकारता हूँ तुमको मैं आज इस कलयुग की युद्ध भूमि में। अगर है हिम्मत तो आके बचा ले हर मनुष्य को अपनी विवेक बुद्धि से। आके बचा ले हर मनुष्य को अपनी विवेक बुद्धि से। मैं था दशानन लंकेश पर अब सर्वत्र मेरा वास है, मैं था दशानन लंकेश पर अब सर्वत्र मेरा वास है, और मुझे रोकने का अब तो बेकार हर प्रयास है, बेकार हर प्रयास है। कि तांडव करूंगा ऐसा कि महाकाल भी घबराएंगे, तांडव करूंगा ऐसा कि महाकाल भी घबराएंगे, और इस संसार से मुझको अब वो भी बचा न पाएंगे, कि संसार को अब मुझसे वो भी बचा न पाएंगे। तो अब श्री राम का उत्तर सुनिएगा रावण को, कि माना, हाँ मान लिया तू था दशानन लंकेश पर अब सर्वत्र तू मौजूद है। माना, हाँ मान लिया तू था दशानन लंकेश पर अब सर्वत्र तू मौजूद है। लूटने हजारों को आता तू हर रोज है, तू करता शर्मसार मानवता, तू करता शर्मसार मानवता। पर मौन अब मैं भी नहीं हूँ, तू है दुर्योधन जहाँ जहाँ मैं कृष्ण रूप में वहाँ मौजूद हूँ। और बना जो तू धनानंद तो मैं चाणक्य बन तेरा सर्वनाश करूंगा। कि बना जो तू धनानंद तो मैं चाणक्य बन तेरा सर्वनाश करूंगा, और बना जो तू कंस तो मैं श्री कृष्ण बन तेरा विनाश करूंगा। जो बना तू दहकती हुई ज्वाला तो मैं शीतल जल बन तेरा अंत करूंगा, तो मैं शीतल जल बन तेरा अंत करूंगा। जो बना तू रंग काला, जो बना तू रंग काला तो मैं सफेद बन तुझे ढकूंगा, और बना जो तू रावण इस युग में भी तो मैं फिर से श्री राम बन तेरा संहार करूंगा, तेरा संहार करूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बुलाना चाहूंगा एक बारी प्रशांत भाई को बुलाना चाहूंगा, प्रशांत सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। इनका बहुत अच्छा एक एक्ट है मंचों पे, और ये थिएटर आर्टिस्ट भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को ही अभिनय में देखेंगे इसमें जो इन्होंने कविता लिखी है। सादत हसन मंटो, उर्दू के एक बड़े अफसाना निगार,
अच्छा, मंटो के बारे में किस किसने सुना है यहाँ पर? अच्छी बात है। और मंटो से मिले कितने लोग हैं? सिर्फ एक, वो भी असमंजस में है। चलिए कोई बात नहीं, मैं मुलाकात करवाता हूँ आपकी मंटो से। तो 4 पंक्तियों से शुरू करूँगा। मैं मंटो की आवाज़ बनूँगा, मैं मंटो की आवाज़ बनूँगा, मैं तहरीरे अल्फाज बनूँगा, मैं मंटो की आवाज़ बनूँगा, मैं तहरीरे अल्फाज बनूँगा, और नंगी आवाज़ों के घर में मैं फिर से एक आगाज़ बनूँगा। मैं मंटो की आवाज़ बनूँगा। अस्मिता की टीम आ चुकी है, उनका नाटक होना है दस्तक। तो अगर मेरी कविता आपके दिलों में दस्तक ना करे तो फिर मुझे टटोलने की ज़रूरत है, और अगर आपके दिलों में मेरी कविता दस्तक कर गई तो मैं समझूंगा कि मेरा कविता पढ़ना यहाँ पे सार्थक हो गया। तो सुनिएगा कि दुनियावी शोरोगुल के बीच मंटो मरा नहीं करता, दुनियावी शोरोगुल के बीच मंटो मरा नहीं करता, वो जिंदा रहता है इंसानी चेतना में, वो जिंदा रहता है हमारी बेबाकी में, वो जिंदा रहता है फुसफुसाती हुई आवाज़ में, वो जिंदा रहता है सामाजिक अंतर्वासना में। कि शायद कहीं टकरा जाएगा किसी कोठे की उतरती हुई सीढ़ियों में, कि शायद कहीं टकरा जाएगा किसी औरत के जिस्म से लटकते चीथड़ों में, कि शायद कहीं टकरा जाएगा किसी औरत के जिस्म से लटकते चीथड़ों में। सुनो दुनिया की नंगी आवाज़ों, सुनो दुनिया की नंगी आवाज़ों कि तुमने उस पर बहुत जुल्म किया, सुनो दुनिया की नंगी आवाज़ों कि तुमने उस पर बहुत जुल्म किया। वो तो महज एक आईना था जो दिखाता था तुम्हें तुम्हारी ही शक्ल निहायत भद्दी और कोयले से सनी हुई। जो दिखाता था तुम्हें तुम्हारी ही शक्ल निहायत भद्दी और कोयले से सनी हुई। नफरत इतनी कि तुमने उसका कत्ल कर दिया, नफरत इतनी कि तुमने उसका कत्ल कर दिया। उर्दू का वो बेबाक अफसाना निगार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और छोड़ गया हम सब के सामने एक सवाल, खुद को निहालते रहने का। सादत हसन मर गया, सादत हसन मर गया, लेकिन मंटो जिंदा रहा। बहुत बढ़िया। हाँ, सादत हसन मर गया लेकिन मंटो जिंदा रहा। मंटो आज भी जिंदा है कि उसकी बादशाहत आज भी कायम है दुनियावी शोरोगुल की हर दस्तक में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत खूब। मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा, उसी अंदाज में पढ़ूंगा, उसी बेबाकी के साथ पढ़ूंगा। अगर आपके दिलों में दस्तक करे तो हाथ उठा करके मेरा स्वागत कीजिएगा। स्वागत है भाई। कौन है, कौन है जो खोल रहा है मेरी आंखों की पट्टी, कौन है जो खोल रहा है मेरी आंखों की पट्टी। लपेट दो वापस उसे क्योंकि मुझे सब कुछ दिख रहा है, वो सब जिसे देखने की इजाजत नहीं हमें। मुझे वो सब कुछ दिख रहा है जिसे देखने की इजाजत नहीं हमें। मैं फिर भी निहार लेता हूं अपनी ड्योढ़ी के भीतर से, मैं फिर भी निहार लेता हूं अपनी ड्योढ़ी के भीतर से। और वो जो मंडरा रहा है मेरे सर के ऊपर चील कौवे सा, वो क्या है? और वो जो मंडरा रहा है मेरे सर के ऊपर चील कौवे सा, वो क्या है? छिड़कता है गौमूत्र पवित्र होने की खातिर, फिर मेरी आत्मा से एक ऐसी सड़ान धाई है। क्या बात, बहुत अच्छा। छिड़कता है गौमूत्र पवित्र होने की खातिर, फिर मेरी आत्मा से एक ऐसी सड़ान धाई है। बंद करो ये सब, बंद करो ये सब कि अब मुझे भोजन करना है। क्या अब मेरे निवाले में भी गौमूत्र के छींटे मारे जाएंगे? क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक। जाने एक ऐसी विडंबना है कि मैं नकार भी नहीं सकता तुम्हारी सत्ता को। जाने एक ऐसी विडंबना है कि मैं नकार भी नहीं सकता तुम्हारी सत्ता को। और वो जो चिल्ला रहा है जोर जोर से सुबह की अजान सा, वो कौन है? और वो जो चिल्ला रहा है जोर जोर से सुबह की अजान सा, वो कौन है? कोई जाकर कह दो उसे कि इतना मीठा ना बोले, क्योंकि उसकी वाणी का मीठा जहर मेरे कानों में टपक रहा है गरम शीशे सा। क्योंकि उसकी वाणी का मीठा जहर मेरे कानों में टपक रहा है गरम शीशे सा। बंद करो ये सब,
बंद करो ये सब कि अब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि मैं भी हो गया हूँ बहरा तुम्हारी ही तरह अब, क्योंकि मैं भी हो गया हूँ बहरा तुम्हारी ही तरह अब। ये वक्त ने कैसी करवट ली है कि सब कुछ स्याह पड़ गया है यहाँ। ये वक्त ने कैसी करवट ली है कि सब कुछ स्याह पड़ गया है यहाँ। और वो जो मेरे खलीसों में हाथ डाले बैठा है साहूकारी शक्ल सा, वो कौन है? और वो जो मेरे खलीसों में हाथ डाले बैठा है साहूकारी शक्ल सा, वो कौन है? आखिर वो क्यों टटोलता है मेरी खाली जेबें? क्या उसे अब भी कुछ पाने की आशा है? आखिर वो क्यों टटोलता है मेरी खाली जेबें? क्या उसे अब भी कुछ पाने की आशा है? जबकि बंजर हो चुकी है मां की कोख तक यहाँ, कि अब कौमी कि अब बंजर हो चुकी हैं मां की कोख तक यहाँ, कि अब नई नस्लें भी जन्मेगी कौमी सियासत की गलाजत में। कि अब बंजर हो चुकी है मां की कोख तक यहाँ, कि अब नई नस्लें भी जन्मेंगी कौमी सियासत की गलाजत में। कोई जाकर कह दो उसे कि जाए अब यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। कोई जाकर कह दो उसे कि जाए अब यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। कि अब कुत्ते ढो रहे हैं इंसानियत की मुर्दा लाशों को यहाँ, कि अब कुत्ते ढो रहे हैं इंसानियत की मुर्दा लाशों को यहाँ। और वो जो छूट रहा है मेरी गिरफ्त से फिसलती हुई रेत सा, और वो जो छूट रहा है मेरी गिरफ्त से फिसलती हुई रेत सा, वो क्या है? आखिर वो क्यों देता है मुझे मुफ्त का खाना? आखिर वो क्यों देता है मुझे मुफ्त का खाना? या सब्सिडी के कुछ फेंके हुए टुकड़े वो मुझे कोई काम क्यों नहीं देता? क्या वो मुझे निकम्मा या कुत्ता नहीं बना रहा? क्या वो मुझे निकम्मा या कुत्ता नहीं बना रहा? सवाल मत कर, सवाल मत कर। सवाल करना जुर्म है यहाँ। तुझे ना सही तेरी नस्लों को आदत हो जाएगी इसकी, तुझे ना सही तेरी नस्लों को आदत हो जाएगी इसकी। तू बस चुपचाप देखता रह तमाशा, कि तेरी मौत भी अब उसी के रहमो करम पर है, कि तेरी मौत भी अब उसी के रहमो करम पर है। जाने एक ऐसी हवाएं चली हैं कि सब कुछ जहर हुआ जाता है यहाँ। जाने एक ऐसी हवाएं चली हैं कि सब कुछ जहर हुआ जाता है यहाँ। और ये जो मेरी रगों में बह रहा है भीतर ही भीतर, क्या वो रक्त है? और ये जो मेरी रगों में बह रहा है भीतर ही भीतर, क्या वो रक्त है? तो फिर इतना कसैलापन क्यों है इसमें? तो फिर इतना कसैलापन क्यों है इसमें? क्या ये परिणाम है मेरे देश के हालातों का? जानिए मेरी सांसों से कैसी दुर्गंध आई है जो मेरी रगों में समाई जाती है। मैं अक्सर सवाल कर लेता हूं खुद से कि क्या मैं जीवित हूं? हां, शायद जीवित हूं, तभी देख पाता हूं वो सब जिसे देखने की इजाजत नहीं मुझे। यकीन करो ये मात्र एक संयोग है कि मैं अब भी जी रहा हूं। यकीन करो ये मात्र एक संयोग है कि मैं अब भी जी रहा हूं। कोई लपेट दो मेरी आंखों में पट्टी और कर दो धृतराष्ट्र मुझे कि अब मुझे कोई संजय नहीं चाहिए। कोई लपेट दो मेरी आंखों में पट्टी और कर दो धृतराष्ट्र मुझे कि अब मुझे कोई संजय नहीं चाहिए, कि अब मैं ही पथ प्रदर्शक हूं मेरा, कि अब मुझे मालूम है मेरे देश के हालातों का, कि अब मैं ही चुनूंगा मेरा उत्तराधिकारी इस घोर महाभारत के बाद, इस घोर महाभारत के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया।